तिवारी आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बता दूं कि देवभोग पुलिस ने जो बीएनएस के तहत 296 119 कोष्टक में 1 35 और कोष्टक में 3 बीएनएस के तहत मामला दर्ज करके एक आरोपी की गिरफ्तारी की है। आखिर पूरा मामला क्या है, पूरे मामले की जानकारी हम जो देवभोग थाने के वर्तमान में आ चुकी जो थाना प्रभारी छुट्टी में रहने के चलते जो वर्तमान में देवभोग थाने के प्रभार में है एएसआई हेमंत मरकाम सर से पूरे मामले की जानकारी लेंगे। अच्छा मरकाम सर, ये पूरा मामला क्या है सर, इस मामले के पूरा विस्तार बताएंगे। परसों 10/9/2024 को एक ग्राम दीवान मुड़ा का प्रार्थी गोलबदन कश्यप पिता जोगीराम कश्यप थाना में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उनके लड़के प्रदूषण के साथ दलाराम की दुकान के पास उनके गांव दीवान मुड़ा में कोई परमेश्वर कश्यप करके शराब के नशे में आकर उसके बेटे खरदूषण कश्यप के साथ और शराब पीने के लिए पैसा दो करके मांग करने पर पैसा मांगा। तो ये मैं कहाँ से पैसा दूंगा करके, नहीं देगा तो तेरे को मार दूंगा जान से करके वाद विवाद हुआ और धारदार वस्तु से जान से मारने की धमकी देकर मारपीट किया बताने पर थाना देवभोग में अपराध क्रमांक 289 24 धारा 296 119 1 251 3 रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया और अपराध पंजीबद्ध करने के बाद गवाहों के साथ आरोपी के पास जाकर हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जिन्होंने अपराध को स्वीकार करना बताया। तो आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जिन्होंने अपना अपराध कबूल करना स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद उनको हिरासत में लेकर पूछताछ किया तो बताया। फिर सर मैं ये बोल रहा था कि सर मेरा कहना ये है कि क्या आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की तैयारी है न्यायिक रिमांड में? जी, उनको हिरासत में लेकर जब उन्होंने कबूल किया तो न्यायिक हिरासत में लेकर रिमांड में न्यायिक रिमांड भेजने की तैयारी। तो आप एएसआई हेमंत मरकाम सर को सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर पूरे मामले का विस्तार बताया है कि कैसे एक व्यक्ति होता है, ये कह सकते हैं कि ये दीवान मुड़ा का एक व्यक्ति होता है और दीवान मुड़ा का व्यक्ति किस तरह से दीवान मुड़ा का व्यक्ति इस मामले को लेकर पहुंचता है। और जिस तरह की जानकारी मैं भी थोड़ा सा मामले का आपको ब्रीफ कर दूं, ये कहा है कि जो प्रार्थी ने जो अपना आवेदन दिया है कि मैं दीवान मुड़ा का निवासी हूँ, खेती किसानी का काम करता हूँ। दिनांक 10/9/2024 को शाम के लगभग 6 से 6:30 बजे के आसपास मैं अपने बेटे के साथ दलाराम के दुकान के सामने गली में बैठा था। इस तरह का जिक्र एफआईआर में किया गया है। मैं आपको बता दूं कि तभी गांव का परमेश्वर कश्यप वहां पर आया। इस तरह की बातें एफआईआर में लिखी गई है, प्रार्थी के द्वारा अपने बयान में बताया गया है। इसके बाद शराब के नशे में था और मेरे बेटे खरदूषण को बोला कि मुझे और शराब पीने के लिए पैसा दो। और जब बोला कि जब उनका जो बेटा है जो कहता है कि मेरे पास शराब पीने के लिए पैसे नहीं है, मैं पैसा नहीं दे सकता, तो इस दौरान तो कहा कि कहाँ से दूंगा बोलने पर दोनों परमेश्वर जबरदस्ती पैसे का मांग करने लगा। इसके बाद नहीं देने की स्थिति में वहाँ पर गाली गलौज भी परमेश्वर के द्वारा की गई। इस तरह की चीज़ें एफआईआर में जिक्र है और कहा गया कि यदि पैसे नहीं दोगे तो नहीं देने की स्थिति में तुम्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है। इस तरह की बातों का जिक्र है पुलिस के एफआईआर में। इसके साथ साथ जो नुकीली धारदार वस्तु से मेरे बेटे के ऊपर दाहिने तरफ व पीठ में बाएं तरफ मारने से गहरी चोट आई। इस तरह की बातों का जिक्र इसमें किया गया है। यह देखकर मैं जब छुड़ाने गया तो छुड़ाने के दौरान भी मेरे से भी विवाद करने लगा। इस तरह की बातों का जिक्र तमाम जो एफआईआर में जो चीजें हैं, एफआईआर में पूरी चीजों का जिक्र किया गया है। फिलहाल पुलिस ने जो संबंधित व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में ले लिया है। ये कह सकते हैं पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसके बाद जो लिखापढ़ी की पूरी कार्रवाई पूरी की जाएगी। लिखापढ़ी की कार्रवाई पूरी करने के बाद फिर देवभोग पुलिस अपनी जो लिखापढ़ी की कार्रवाई कंप्लीट करेगी और कंप्लीट करने के बाद फिर उसे अब न्यायिक रिमांड में पुलिस जेल भेजने की तैयारी कर रही है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।